गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है और कल निफ्टी ने बहुत ही फैंटास्टिक मूवमेंट दिया। मैंने जब निफ्टी 26090 चल रहा था तब मैंने आपको बोला था कि निफ्टी को 26,145 आना चाहिए, लेकिन कल निफ्टी ने 26,250 का हाई बनाया। वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। हालांकि मैं अपने सभी वीडियोज़ में पिछले 15-20 दिनों से आप सभी को ये बोल रहा हूँ कि मुझे सितंबर सीरीज़ में कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। सितंबर सीरीज़ में मार्केट प्लस ही रहेगा, सितंबर सीरीज़ में मार्केट नहीं गिरेगा। ये मैं आपको बहुत समय से बोल रहा हूँ और वैसा ही हो रहा है। हालांकि मैं कहीं से भी कन्विंस नहीं हूँ कि मार्केट इस तरह की रैली कर रहा है, वो मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा, पर ये एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में मार्केट रैली करेगा समा, और मार्केट ने रैली किया। मैं जो भी आपको बोला वैसा ही हुआ है अब तक। तो मैंने तो आपको 15-20 दिन पहले ही बोल दिया था। मैं हर रोज़ नहीं बोलता हूँ कि आज मार्केट प्लस करेगा, आज प्लस करेगा, आज प्लस करेगा। मैं आपको 20-25 दिनों से बोल रहा हूँ कि सितंबर सीरीज में मार्केट नहीं गिरेगा। और देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पे। जहाँ तक आज की बात है, गिफ्ट निफ्टी करीब 35 पॉइंट्स प्लस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि निफ्टी आज 26,250 के आसपास खुल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 26,250 के आसपास खुलने के बाद में वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा और सबसे पहले अपना सपोर्ट लेगा 26,145 पे। 26,145 से अगर वो बाउंस किया तो वापस 26,250 की तरफ आएगा, और अगर वो वहाँ से बाउंस नहीं करता है तो वो एक बार 26,090 की तरफ आएगा। 26,090 से आज निफ्टी नीचे नहीं जाना चाहिए इंट्राडे में भी, और वापस वो 26,250 की तरफ आने की कोशिश करेगा। मुझे आज पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि निफ्टी 26,250 के ऊपर क्लोजिंग देगा। इसलिए निफ्टी जितना नीचे आ जाए उतना अच्छा है, ताकि आपको नीचे बाय करने का मौका मिले और कल हमारे को BTST कॉल समझ में आए। लेकिन एक बात आप मान के चलिए, अगर निफ्टी ने किसी भी वक्त 26,000 के नीचे क्लोज दे दिया, आप एग्जिट कर दीजिए। वो एक बड़ी गिरावट का संकेत होगा। मुझे वैसे भी अक्टूबर सीरीज पसंद नहीं आ रही है निफ्टी के लिए, तो मैं थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहता हूँ। लेकिन गिरावट के पहले एक बार मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 26,490 टच करेगा। तो अभी जब तक श्राद्ध चल रहे हैं, आप निफ्टी के मामले में हैप्पी हो सकते हैं। श्राद्ध खत्म होने के बाद में मैं आपको कोई कंफर्मेशन नहीं देना चाहता कि निफ्टी चलेगा। मुझे नवरात्रि की शुरुआत से निफ्टी में मंदी दिखाई देती है और हमेशा ऐसा होता रहा। तो ये है मेरी निफ्टी की स्ट्रैटेजी। अब जो स्टॉक मैंने आपको कल BTST में दिए थे वो थे इंडिगो और डिक्सन टेक्नोलॉजी। इंडिगो 4945 मैक्सिमम आज के लिए मुझे दिखाई देता है। आप जब भी चाहें इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो प्लस जब भी खुलता है। डिक्सन मुझे 14,490 वापस दिखाई देता है आज। आप डिक्सन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 14,490 में। बजाज ऑटो को ख़रीदा जा सकता है 12,490 के आसपास में। अगला लेवल मुझे तो ये ब्लू स्काई जोन दिखाई दे रहा है, मुझे ये 14,500 दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं कहाँ पे इसमें बोलूँ कि ये यहाँ से ज़्यादा गिरेगा और वहाँ पे खरीदी। मुझे तो इसमें फ़िलहाल गिरावट ही नज़र नहीं आ रही। तो बजाज ऑटो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। 12,490 पर खरीदी, मुझे 14,500 15,000 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चाइना में RRR को 0.5 बेसिस पॉइंट से कट किया है, जिसकी वजह से सिस्टम में काफ़ी बड़ा पैसा आएगा और लिक्विडिटी बढ़ेगी। मेटल सेक्टर आज पॉजिटिव रह सकता है। मेरा ये मानना है कि वेदांता 501 रुपया है, वेदांता को खरीदना चाहिए। वेदांता 545 जा सकता है। JSW स्टील 1,005 रुपया चल पे क्लोज हुआ है। JSW 1,045 जा सकता है। जिंदल स्टील को भी आप खरीद सकते हैं, जिंदल स्टील भी आज चल सकता है। तो इसके अलावा हिंडाल को भी मुझे ठीक लग रहा है। आज के लिए मुझे मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है। मेटल सेक्टर में आप इनमें से 4-5 जो भी अच्छी कंपनीज है, इसमें से जो भी स्टॉक खरीदेंगे वो चल जाएगा। एक्सेंचुअर के कल रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री है, और उन्होंने कोई एक बड़ा बाईबैक भी दिया है। तो उसकी वजह से जो सेक्टर आज चल सकता है वो IT सेक्टर है। इन्फोसिस खरीद के चलिए। इन्फोसिस वापस आपको 1975 का लेवल कुछ दिनों में दिखा देगा। तो इन्फोसिस एक अच्छा स्टॉक है, एक अच्छा बैट है। कॉफोर्स और परसिस्टेंस में भी आप काम कर सकते हैं, वो भी चलने चाहिए। आज के लिए IT सेक्टर अच्छा है, कुछ भी खरीदिए, आप पैसा कमाएंगे। अल्केम लैब में थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन हो रहा है, पर मुझे अल्केम लैब 7,000 दिखाई दे रहा है। अल्केम लैब कभी भी 7,000 रुपीज़ टच कर सकता है। इस महीने में अक्टूबर सीरीज में अल्केम लैब 7,000 रुपये टच करना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा CDSL ने कल चार्जेस बढ़ाए हैं अपने। CDSL क्यों गिरा ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। CDSL को चलना चाहिए और CDSL मुझे अक्टूबर में 1745 दिखाई देता है, तो CDSL आप 1445 के आसपास खरीद लीजिए और 1745 या 1645 इन दोनों में से जो भी आपको लगे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। शुगर सेक्टर के लिए न्यूज़ ये कि एथेनॉल प्राइसेस बढ़ाने की बात करें तो शुगर सेक्टर में रेणुका शुगर अच्छा है, बलरामपुर चीनी अच्छा है, आप इसे खरीद सकते हैं और इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मैं शुगर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ट्रैक इसलिए नहीं करता क्योंकि ये गवर्नमेंट पॉलिसी से गवर्न होते हैं डायरेक्टली, और जो भी स्टॉक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं मैं उन स्टॉक्स को कम पसंद करता हूँ, क्योंकि उसमें कभी भी कोई पॉलिसी में बदलाव आता है तो शेयर प्राइजेस अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। तो मैं जनरली वो सेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं करता जो गवर्नमेंट पॉलिसी इमीडिएटली इफेक्ट होते हैं, तो मुझे शुगर सेक्टर वो ट्रैक कर मैं नहीं करता। वैसे भी इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 स्टॉक्स हैं, मैं 4000 स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर सकता। मैं 20-25 या मैक्सिमम 50 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ और उसी में, क्योंकि हर किसी के पास लिमिटेड पैसा है तो आप उसी लिमिटेड पैसे से आप काम कर सकते हैं। हमको ब्लैक स्टोन तो है नहीं कि हमके पास ओशन ऑफ मनी है। तो अगर आपके पास जो पैसा है अगर उसमें आप 50 स्टॉक भी ट्रैक कर लें और उसमें काम कर लें 20 स्टॉक में, तो आप पैसा बना सकते हैं। तो आज के लिए मेरा ये सारी है और कल मेरे सारे टारगेट्स हिट हुए हैं, तो मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी शक्ति के बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। हम तो सिर्फ एक मीडियम है, करवाने वाला तो ऊपर ही है, जो भी है वो वही आपको सब कुछ बताता है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, बाय।